अब वो स्वर्ण अवसर है, वो विशेष अवसर है जिसका संपूर्ण मध्य प्रदेश की बहनों को इंतजार है। आज सिवनी से माननीय मुख्यमंत्री जी एक क्लिक के माध्यम से जो वादा किया था कि राशि बढ़ाएंगे, तो राशि बढ़ाकर अंतरित करने जा रहे हैं। बहुत ही विनयपूर्ण निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे रिमोट का बटन दबाकर मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत 1,26,00,000 से अधिक लाडली बहनों को 1,857 करोड़ से अधिक की राशि अंतरित करने की कृपा करें। आपकी उत्साहपूर्ण तालियों के साथ अभिनंदन करें। एक अनूठा प्रयास जो कहा वो करके दिखाया। बढ़ी हुई राशि 1,500 रुपए की राशि सम्मान निधि बहनों के खाते में अंतरित कर रहे हैं हमारे लाडले भैया, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। और बहनें, सिवनी की ये बहनें पुष्प वर्षा कर रही हैं और ये बहुत ही स्नेहपूर्ण दृश्य है जहां माननीय मुख्यमंत्री जी बहनों के ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। बहनों के उज्जवल भविष्य के लिए, उनके आत्मविश्वास को और बढ़ाने के उद्देश्य के साथ ये बढ़ी हुई राशि 1,500 रुपए की राशि अंतरित की गई और अब बहनें स्मृति चिन्ह भेंट करेंगी माननीय मुख्यमंत्री जी को। मुख्यमंत्री जी, माँ के रूप में ममता, बेटी के रूप में कोमलता, बहन के रूप में स्नेह और दीदी, दादी और नानी के रूप में अनुभव, नारी हर रूप में समर्पण का प्रतीक है। लेकिन मध्य प्रदेश में नारी के समर्पण को समझा है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तो हम बहुत ही विनयपूर्ण निवेदन करने जा रहे हैं। बहनों की तालियों के बीच आज विशेष अवसर है जब लाडले भैया आप सभी से स्नेह विचार व्यक्त करेंगे। आपकी भरपूर तालियों के साथ निवेदन है हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी से कि वे अपने स्नेह विचार व्यक्त करने की कृपा करें। लाडली बहनों के इस स्नेह भरे कार्यक्रम में मेरी अपनी ओर से दोनों हाथ जोड़ के सभी बहनों का अभिनंदन, सबका स्वागत। एक बार जोर से बोले भारत माता की, भारत माता की, लाडली बहनों की। आप सबका स्वागत करता हूं। आज सच में भाई दूज भी हो गई और रक्षाबंधन भी हो गया। मेरी अपनी बहनों के लिए कितना अच्छा लगता है सुनकर के। कितनी बहनें मोबाइल लाई, सब लाइट जलाओ, टार्च की अपनी अपनी जरा दिखाओ तो। सब बहनें जो जो टार्च लेके, भाई भी आए तो टार्च जलाओ, ये अपने अपने टार्च से। ये दिवाली मनना चाहिए, भाई दूज मनना चाहिए। जरा जरा बहुत बढ़िया जला रहे हैं, सब जलाओ, उधर भी जलाओ, ये देखो उधर भी जलाओ, जहां जहां तक आवाज आ रही सब अपनी टार्च जला के दिखाओ। आंखें हो तो देख लो, ये हमने जो कहा वो करके दिखाया। जोरदार अभिनंदन सारी बहनों के टार्च और टार्च हिला के बताओ जरा। ये देखो दिन में हमारे तारे दिख रहे हैं, बहनों के हाथ दिवाली के पटाखे दिख रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है सुन करके और देख करके। एक बार जोरदार, जिनके पास मोबाइल नहीं वो ताली बजाओ, जिनके मोबाइल है वो मोबाइल की लाइट हिलाते रहो। यह है अद्भुत छठा, आज के दिन का आनंद हमारे लिए सौभाग्य की बात। अब अपना मोबाइल नीचे रख करके दोनों हाथ से जोरदार ताली बजा करके, सच में बाद में, लेकिन पहले तो लाडली बहनों की बात होना चाहिए। बहनों, आपके जीवन में हमें यह आनंद है, हमारी सरकार बनने के बाद, मोदी जी की सरकार के बाद अब हर महीने रक्षाबंधन और भाई दूज हो रहा है। यह सौभाग्य की बात है। आपके हाथ में राशि पहुंचते हुए ही ऐसा लगता है कि बहनों का आशीर्वाद मिल गया। हमारी तो होली भी हो गई जब आपके हाथ से जो फूलों की पखड़ियां आई, तो क्या होली ना क्या दिवाली, एक साथ आनंद आ गया। जोरदार अभिनंदन इस माध्यम से भी। कितने प्यार भरे अंदाज से हमारे फग्गन सिंह जी भी आ गए, माननीय सांसद और पूर्व मंत्री। जोरदार अभिनंदन फग्गन सिंह जी के लिए भी। माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो वाकई सच में नारी सशक्तिकरण को लेकर हमारी सरकार एक तरफ अपने इस कमिटमेंट के आधार पर जो हमने कहा वो किया। 1,26,35,000 से ज्यादा बहनें, कांग्रेसी सुन ले कान खोल करके, जब हमने कहा था कि हाँ भाई दूज से हम 250 रुपए बढ़ाएंगे, वो हाय रे हाय रे हाय रे छाती ठोक रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे उनकी नानी जा रही हो। पता नहीं क्या हो जाता कांग्रेसियों को। जब हम अपनी बहनों को राशि देने की बात करते हैं, कहां से दे दोगे, पैसे नहीं है। अरे आंखें हो तो देख लो और कान हो तो सुन लो। बहनें भी बोल रही थी और हमारा माइक मंच से भी बोल रहा है, डंके की चोट 250 मिला के 1,500 रुपए मिले और हर महीने देते रहेंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। बड़े बेशर्मी से बोल रहे थे, कहां आर्थिक रूप से हालत खराब है, नहीं दे पाओगे। जैसे वो आकर के हमारा खजाना रोज चेक कर रहा हूं। उनका खजाने तक तो अधिकार आप जनता ने दिया नहीं, वो तो सामने ही बैठ के बात करेंगे, क्योंकि जो सत्ता में रहता है व्यवस्था उसके साथ चलती है। और हमने जो कमिटमेंट किया कि जिसके आधार पर हमारी सरकार को आशीर्वाद मिला, हम लगातार उस दिशा में चल रहे हैं। हमारी बहनों का तो रूप हमारे यहाँ मां सरस्वती, मां लक्ष्मी और मौका पड़े तो रणचंडी मां दुर्गा का स्वरूप माताएं बहनें होती है। इन तीनों बहनों को प्रणाम करता हूं जिनके माध्यम से हमारी सनातन संस्कृति की ये झंडियां लहराती है, ये भगवा ध्वज, ये राष्ट्र ध्वज और वंदे मातरम के भाव के आधार पर इस देश में मातृ वंदना का अतीत का गौरवशाली प्रश्न हजारों साल से चलता आया है। कांग्रेस के लोगों ने वंदे मातरम के भी टुकड़े किए हैं। ये पाप भी कांग्रेस के साथ है। जिस वंदे मातरम के भरोसे से देश ने आजादी की अलग जगाई, जिस वंदे मातरम को गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर ने गा के सुनाया, जिस वंदे मातरम के बलबूते पे भगत सिंह इनकलाब जिंदाबाद बोलते बोलते, वंदे मातरम बोलते बोलते देश ने आजादी पाई। लंबी संघर्ष की परंपरा। तो बहनों, आपको आज जानकर खुशी होगी कि लाडली बहन योजना की तीसरी किस्त की राशि जो 1,500 रुपये है वो आज हमारे मोहन यादव भैया ने ट्रांसफ़र कर दी गई है। लगभग 1,27,00,000 बहनों के खाते में ये राशि आज ट्रांसफ़र कर दी गई है।
आपके खाते में ये राशि आई एन आई, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही उन बहनों को बताना चाहती हूँ कि जिन बहनों के पास अभी तक पक्के मकान नहीं है, उन बहनों के लिए उनकी कोई चिंता खत्म हो गई है। तो अब उन दिनों की खुशियाँ आने वाली है, क्योंकि अब सभी बहनों को पक्के आवास मिलेगा। जो बहनों अभी तक कच्चे आवास में रह रही है, उन सभी को पक्के आवास दिए जाएंगे। ऐसा हमारे मोहन यादव जी ने कहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो बची गई है, उन लाडली बहनों के आवास योजना के तहत पहली किस्त जो 25,000 रुपये की राशि है, वह ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो बहनों, अभी तक अगर आप कच्चे मकान में रह रहे हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, जिससे कि मैं आपके माध्यम से हम जो एलडी जल्द हमारे आपको पक्के आवास मिल सके। और इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और जानने के लिए क्या कहा मोहन यादव जी ने, जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। अपने आप दूर हो जाता है, भगवान की दया है। हमारी तो परंपरा है, रोज नगद तो दूध से होता है। अभी 9% दूध उत्पादन हमारे यहाँ हो रहा है। हम ये आगे जाकर के 20% तक ले जाने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस भाव के लिए भी। इसलिए स्वयं सहायता समूह की बहनें, आप अगर डेयरी व्यवसाय से, दूध व्यवसाय से भी जुड़ना चाहोगी, आपका भी ध्यान रख रहे हैं। जो गौशालाएं खोली गई है, उन गौशालाओं की राशि भी बढ़ाकर 20 रुपया प्रति गौमाता से बढ़ाकर हमने 40 रुपया प्रति गौमाता करने का काम किया है। एक नहीं, ऐसी कई सारी बातें हैं। जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूं तो यहाँ कुंदे के पेड़ अच्छे मिलते हैं क्या? तो बताओ, 1200 के 1500 करेंगे तो कुंदे के पेड़े वेड़े खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे? जोरदार ताली बजाओ। हमारी अपनी अलग अलग डिश। बहन तो हमारे लिए सब्जी रोटी लाई है, लेकिन अब कुंदे के पेड़े आप खिलाना, इसका मजा आएगा कि नहीं आएगा? आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहीं पर दिल से कहता हूं, 23 साल में लगभग 35,000 करोड़, और जब से योजना चालू करी जून 2023 से, तो 45,000 करोड़ के आसपास ये राशि हमने बहनों के खाते में डाली। जोरदार अभिनंदन करो। ये बदलते दौर का समय, बहनों के खाते में पैसा आता है। वास्तव में आप अपने जीवन में इसका, हमारा आपका रिश्ता नारी सशक्तिकरण के माध्यम से, रक्षाबंधन और भाई दूज तो मैं कह ही रहा हूं, लेकिन रोजगार के आधार पर हमारा तो प्रयास है। आने वाले समय में इसी 2 साल हमारी सरकार को जब होंगे तो एक बहनों की मंत्रिमंडल के समूह के माध्यम से हमारी माननीय मंत्री निर्मला भूरिया की अध्यक्षता में एक समूह बनाया कि नारी सशक्तिकरण के आधार पर ये जो 1,500 3,000 हम कर रहे हैं, हमारा प्रयास है बहनें हमारे कारखाने में, रोजगार पर कारखाने में काम करें, तो हम इनको 5,000 रुपया महीना देना चाहते हैं। जोरदार अभिनंदन करो। धीरे धीरे करके 5,000 महीना भी। जब मैं 5,000 कह रहा हूं तो ऐसा आनंद भी आना चाहिए, दोनों हाथ ऊपर करके। रोजगार आधारित कामों के लिए हमारी बहनों के हाथ में जितने रोजगार परक कारखाने, उन कारखानों में अगर रोजगार आधारित काम होगा तो उसके लिए हमारी सरकार के पास कोई कमी नहीं। एक तरफ युवाओं के लिए कल ही हमने उद्योग मंत्रालय से 4 पुरस्कार जीते हैं। 4 पुरस्कार मध्य प्रदेश को पहली बार मिले। माननीय पीयूष गोयल जी ने मोदी जी के माध्यम से दिए। जोरदार अभिनंदन करें। यह बदलते दौर का मध्य प्रदेश, अलग अलग सेक्टर के अंदर बहुत तेज गति से मध्य प्रदेश काम कर रहा है। प्रत्येक क्षेत्र में उद्योग धंधे, व्यापार, व्यवसाय, ये गरीब लोगों की गरीबी दूर करेगा, युवाओं को काम देगा, महिलाओं को सम्मान देगा। हमारी बहनें बता रही थी अभी अपने 1,500 से कोई अपनी फीस भरती है बच्चों की, कोई ट्यूशन फीस देती है, कोई अपने छोटे मोटे काम करती है, कोई सिलाई मशीन भी ले आती, कोई ने केस कर्तनालय, ब्यूटी पार्लर भी खोला है। जोरदार अभिनंदन करो। ये सारे काम करते करते बहनों की जिंदगी अच्छी हो जाए, ये प्रयास के लिए सरकार हमारा अपना प्रयास कर रही है। इसलिए लाडली बहनों को ये मदद नहीं है, ये मौका है उनका जीवन बदलने का, और लगातार हम देते रहेंगे। ये तो आज लाभार्थी बनने के लिए, वो लाभार्थी से महिलाएं लीडर बने, और लीडर बन के नीडर बन के आगे बढ़े। कितनी धाक धाक धाक, क्या जोर से भाषण दे रही थी, मजा आ गया। यहां से बोलो तो यहां से, और वहां से बात करो तो आवाज और अच्छी बढ़ रही थी। आने वाले समय में 2029 में 33% का आरक्षण मिलने वाला है बहनों को। जोरदार अभिनंदन करो।